अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जिनको खाने से मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले 3 महीने, फिर उसके बाद 3 महीने, फिर 9 महीने तक किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू के 3 महीने डॉक्टर मना करते हैं और जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो भी मना करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ज़्यादातर हीट वाली चीज़ें, जो गर्म चीज़ें होती हैं वो नहीं खाना चाहिए। और जो है मसाले वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये 3 महीने शुरू में नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हम हेल्दी खाना खाएं और घर का खाना खाएं। तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1 चीज़ है पपीता। पपाया बोलते हैं उसको और पपीता भी कहते हैं। तो पपाया खाने से मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है पाइनएप्पल। जो पाइनएप्पल को हिंदी में बोलते हैं तो उसको हिंदी में अनानास बोलते हैं, जो नहीं खाना है। एक तो पपाया नहीं खाना है बिल्कुल भी, और दूसरा पाइनएप्पल जो है अनानास, उसको भी नहीं खाना है, क्योंकि उसको खाने से जो होता है वो अर्ली मिसकैरेज के चांस ज़्यादा होते हैं। और नंबर 3 चीज़ जो है वो है पान। जो पान नॉर्मली हम खाते हैं ना, पान चूना कत्था लगा के, वो भी नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो उसको भी डॉक्टर मना करते हैं कि उस पान को भी नहीं खाना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि पान नहीं खाएं शुरू के कुछ महीने। उसके बाद आ जाती है अजवाइन। अजवाइन भी एक बहुत गर्म तासीर है, जो कि बहुत हीट के लिए दी जाती है या फिर गैस या एसिडिटी के लिए दी जाती है। तो शुरू के 3 महीने अगर आपकी रिस्की प्रेगनेंसी, या फिर आप बहुत टाइम बाद कंसीव किया है आपने, या फिर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी हेल्दी भी प्रेगनेंसी है, तो ये शुरू के 3 महीने अजवाइन भी अवॉइड करें। अजवाइन, पान और पाइनएप्पल और पपीता, पाइनएप्पल और अजवाइन। और तो मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं, 5वीं चीज़ भी बताऊंगी। मैंने बताया पपीता और जो है पाइनएप्पल, अजवाइन और पान, ये नहीं खानी है 4 चीज़ें। और उसके साथ साथ आपको गुड़ भी नहीं खाना है, क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उसको लास्ट में देते हैं, जब बच्चा हो जाता है या होने वाला होता है, तब लड्डू बना के देते हैं गुड़ के और घी के। तो ये उस टाइम देते हैं, लास्ट के टाइम पे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि दही भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जमा देता है। दही और घी मना करते हैं कि जब बच्चा हो जाए उसके बाद ही दही भी और घी भी खाए, बहुत सारे लोग कहते हैं। बट मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि दही या फिर घी नहीं खाना चाहिए। वो शायद खा सकते हैं हम, बट जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं उसको अवॉइड करना है। मैंने बताया ना 5 चीज़ें, पान हो गया, अजवाइन हो गई, गुड़ हो गया, और पाइनएप्पल, अनानास हो गया, और जो है आपका अजवाइन हो गई, गुड़ हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया और पान। ये 5 चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, गलती से भी इन चीज़ों को अवॉइड करें शुरू के 3 महीने। उसके बाद जब आपको डॉक्टर कहता है कि भाई बच्चा हेल्दी है, माँ भी हेल्दी, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, सेहत अच्छी है बच्चे की भी और माँ की, तो उसके बाद आप हल्का फुल्का खा सकते हैं जब 3 महीने। उसके साथ साथ आपको और चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपको शुरुआत में या फिर पूरी प्रेगनेंसी आपको कोई भी वज़न या वेट नहीं उठाना है। जिन लड़कियों के पीरियड्स डिले होते हैं या फिर जिनको पीरियड्स टाइम से नहीं होते हैं, उनको गुड़ दिया जाता है। गुड़ और अजवाइन मिला के वो खाएंगी लड्डू, उसके थोड़े से लड्डू बना देते हैं गुड़ और अजवाइन के, तो वो दिए जाते हैं। उससे पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। और जिनको डिले होते हैं, और पान और सरसों का तेल पेट पे गर्म करके लगाते हैं, जिससे पीरियड्स टाइम पे आ जाते हैं। तो ये बहुत गर्म चीज़ें हैं, ये हीट वाली चीज़ें हैं, हर कोई आपको नहीं बताएगा, शायद डॉक्टर भी नहीं बताएंगे। डॉक्टर तो कहेंगे आप खाइए जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी ठीक है वो खाइए, बस ठीक है, थोड़ा बाहर का अवॉइड करिए। पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इस वजह से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। फर्स्ट टाइमिस्टर में, सेकंड टाइमिस्टर में आप डॉक्टर से पूछेंगे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, तो आप हल्का फुल्का खा सकते हैं। देखिए, जब 9 मंथ हो जाए आपको और आपको ऐसा लगेगा आपकी ड्यू डेट के बाद भी आपको पेन नहीं हो रहे हैं और आपकी डिलीवरी डेट करीब आ गई, उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, उसके बाद आप गुड़ खा सकते हैं, अजवाइन खा सकते हैं। जब ज़्यादा गैस हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो भी गर्म करती है। आपको ट्रैवल भी अवॉइड करना होता है प्रेगनेंसी में। उसके बाद जो है आपको कुछ वज़न नहीं उठाना है, ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना नहीं है, और आपको शुरू के 3 महीने रेस्ट करना होता है। उसके बाद जब आपके चौथा महीना लग जाए तब शुरू कर दें आप जो नॉर्मली आपके काम होते हैं वो। ट्रैवल भी अवॉइड करें, आप बाहर का खाना अवॉइड करें, बहुत सारी चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हैं। जब आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो, अच्छी प्रेगनेंसी हो, उसके बाद आप जो है चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न वाला काम करते हैं या बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में वज़न उठाने से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो बेसिक चीज़ों का ध्यान दें।